शिव किशोर सिंह, चैनल संपादक। गदनपुर देवराजपुर गांव है, इसके अंदर हम आए हैं। सर्वे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हम आगरा तक गए थे, सदर दिखाया, भोजपुर में मौजूद हैं, अमृतपुर भी आपको दिखाया। अब यहाँ बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत गाली गलौज उतारू हैं, और योगी आ जाए तो उसका जूता लेके मारें। अब हम आपको बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या परेशानी है इन्हें। बताओ अम्मा, क्या नाम है? बबली। हमारा शौचालय नहीं है। बोलो। नहीं तो योगी सरकार जा कह रही है कि हमने खूब लेटरिन बनवाई। कहाँ बनी? हमारे तो नहीं बनी। आप देख लिया हुआ। चलो दिखाओ बे, टोकरी मेरी गिरी फूटी आखी। विधायक कहा था इनको नागेंद्र के हमने बहुत काम कराओ। नहीं करो, हमारे कौन है शौचालय बने? ना पटवारी ना बने, ना खुशी राम ना बने। अच्छा, अब की अगर वोट किसे दियो? हातिम। हातिम दियो। चलो भाई, आगे जानते जो तो हातिम वोट करें। आप जा बताओ। हमने जो सुनी है, योगी सरकार ने खूब नौकरी दी, सबकी लेटरिनें बनवाई, 2.5 लाख दे आवास बने। अब हम गाँव में जानना आए हैं कि गाँव में आखिर क्या मिलो, बताओ क्या दो? योगी ने क्या दिया? योगी तो कह रहा हमने बहुत कुछ दिया है जनता को। नहीं ना कालूरी ना कछु दे। अब वोट किसे दियो गांव से? हाथी को। क्या किया? जो जिनके विकास नहीं बने उनको विकास दिया। क्या विकास दिया है? जो यहाँ में है मेरे गांव नहीं दिया है, दिया ही नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? तो फिर अब बेविकास दुबे मारे गए और जे कह रही विकास कर दे, और गांव कुछ मिलो नहीं तो वोट दिए। किसे वोट दियो? वोट हाथी देंगे। वोट हाथी दे। हाँ। हाथी कौन खड़ो? अब मुझे ये नहीं मालूम कौन खड़ा है। हाथी दियो। हाँ मायावती खड़ी है। मायावती खड़ी है। लोग तो जाकर मायावती चुनाव नहीं लड़ रही। नहीं लड़ेंगी चुनाव, लड़ेंगी और जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। चलो इनसे पूछे। बताओ भैया, जा बताओ हमें कि जो 5 साल विधायक रहे नागेंद्र सिंह राठौर, उनने भोजपुर विधानसभा में क्या क्या सुविधाएं दी? हमें तो कुछ सुविधा नहीं दिख रही है। पढ़ाई बंद करे बैठे हैं, कोरोना लगाए हैं, लॉकडाउन लगाए हैं, तो का बच्चा बोराए रहे हैं, पागल हो रहे हैं। कह रहे हम 2 महीने में 2 बार राशन फ्री दे रहे हैं। राशन बाद पेट भरी जाए तो का है, सूरज से खा लो और लेटरिन करे बस, और का आगे कुछ नहीं। राशन दे रहा, लेटरिन बनवा दिए, खाते रहो बस, खाते रहो। बच्चे सब पागल हो रहे हैं, कुछ नहीं हमारे लिए। आपको क्या चाहिए? शिक्षा? इसमें कुछ नहीं दे रहा। शिक्षा चाहिए या फिर मंदिर चाहिए? हमें कोरोना में ले जाए के उसमें डाल दो जाए अस्पताल। राम मंदिर वाला मुद्दा चलता, कहते मंदिर बना दिया। क्या मंदिर क्या होगा? मंदिर को क्या करें हम? जो बच्चा भविष्य खराब हो रहा, क्या करें? आपको स्कूल चाहिए? हाँ हमें तो स्कूल चाहिए। जब स्कूल कौन देगा? हाँ स्कूल सरकार देगी हमको। कौन सरकार बनाएगी? हम तो मायावती को देंगे वोट। मायावती? हाँ बस। मायावती से कौन प्रत्याशी है यहाँ पर? आलोक वर्मा। हाँ। भैया आप बताएं, यहाँ पर हमने जाना, दीदी हैं हमारी, अम्मा है, ये तो ये कह रहे कि उत्तर प्रदेश में खूब विकास है। आप बताओ विकास के बारे में। भैया मुझे तो कुछ भी विकास नहीं दिख रहा है। अभी आप कह रहे विकास दुबे हमारे? नहीं, वो विकास दुबे, वो दुबे वाली बात अलग है। तो वो नहीं, वो चाची कह रही थी कि विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? अच्छा, हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। नागेंद्र राठौर जो है यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक, वो झंडा गाड़ते हैं कि हमने इतना विकास किया कि हम ही जीतेंगे। वो तो जब चुनाव आता है ना, तब सब दिखाते हैं कि मेरा झंडा ऊपर है, हमने विकास कराया है। हमें तो कहीं पूरे क्षेत्र में विकास नहीं दिख रहा है। हमारी गलियां देख लो, अभी नाले देख लो, ऐसे पड़े हैं, साले चौक पड़े हैं पूरे। अच्छा, तो किस शासन में विकास हुआ है? विकास हमारे बहन जी की सरकार में काफी विकास होता है। सबसे ज्यादा विकास बहन जी की सरकार में होता है। 10 सालों से सरकार नहीं है, अब क्या पोजीशन है? पोजीशन तो बहुत खराब चल रही है अभी तो, और जब तक पोजीशन खराब चलेगी, जब तक हमारी बहन जी की सरकार नहीं बनेगी। तो इस बार क्या बहन जी की सरकार बनाएंगे आप? जरूर बनाएंगे। किसको करेंगे वोट? आलोक वर्मा को। चुनाव चिन्ह के हाथी है। यस। इनको सबको ये जानकारी है, भोजपुर की ये जनता त्रस्त है कि हमारे जो विधायक यहाँ के रहे हैं कमल के जो फूल से, नागेंद्र राठौर, उनसे ये नाखुश हैं। योगी सरकार ने जो भी सुविधाएं दी हैं इस गांव तक नहीं पहुंची हैं। तो ये गांव वासी जो है, आलोक वर्मा जो इनका चेहरा है, हाथी चुनाव चिन्ह उनका निशान है, ये उनको वोट करेंगे और यहाँ सर इस विधानसभा, इस बूथ से, इस सेक्टर से जिता कर उनको भेजेंगे। आगे हम बने रहिए हमारे साथ, हम आपको देते रहेंगे जमीनी रिपोर्ट। अखिलेश सरकार में क्या होता था? अखिलेश सरकार में जो होता था, अपनी अपनी पार्टी भरते थे, जो होता था। फिर योगी सरकार में? योगी सरकार में जो होता है कि वो राशन दे देते हैं और बकाना में रुपया दे देते हैं आखिरी टाइम पे, और फिर कह देते वो कोरोना चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई स्कूल में बंद कर दो। तो फिर कौन सरकार सही है? सरकार केवल है मायावती सही है, न उनमें गुंडागर्दी है और न कोई जात पक्ष है।
इसमें सब जात पर से चलता है। आप वोट किसे ना दियो? हम किसी को वोट नहीं, अपनी पार्टी खाली मायावती को वोट देंगे। योगी महाराज को? योगी के तुम टकले पड़ेंगे। योगी का टकला चटका दे। तो छोटे बच्चे कहाँ ले रहे? जब हमारे पार्टी के खिलाफ बोले तो हमको खराब हो गया। वो बच्चा नहीं चाहिए, अब सरकारी पढ़ा, बच्चा सरकारी स्कूल में जाए, पढ़ाई कहाँ? हजार का खातरदार को भी काट रहे हैं। अब मजूर आदमी है, मजूर है, कंपनी बंद चल रही तो आदमी कहाँ खाए, कहाँ खाए? कंपनी बंद कर दिया देंगे, जब मैं जब कंपनी बंद कर दिया ना बाहर पहुंच पाओ ना कोरोना लगो रहा था। देखिए इस गांव में योगी सरकार और वर्तमान विधायक का जो है जबरदस्त विरोध है। और आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे गांव में सर्वे करके दिखाएंगे रिपोर्ट कि क्या है जमीनी हकीकत। समाज पार्टी तुम्हारी मायावती, तुम्हारी मायावती, हमारी बटन कहाँ दबेगी? गुंडों की छाती पे, गुंडों की छाती पे जन समाज पार्टी, तुम्हारी मायावती, हमारी बटन कहाँ दबेगी? सब अमर रहे, सब अमर रहे, सब अमर रहे। बताओ कौन क्या कहता गांव में आके बताओ। ये सब कहता कि हम लोग जाटव वंश के हैं, वहाँ कहते कि आप वहाँ मत वोट दो, हम तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कौन कहता है आके? अरे ठाकुर कहते हैं, हमसे पूछिए। हम जो प्रताड़ित होते हैं, हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए 18 तारीख को हम कार्ड हाथ पकड़े अपनी ससुराल में बांटने आते हैं। वह हमारे सबलपुर में जो ग्राम है, वहीं पे हमसे कहा जाता है। हमारे बेटा बात सुनो, हमारे गांव में 750 वोट जाटव हैं, उसमें 250 वोट ठाकुर दबंग हैं। हमसे कई मार्क। अच्छा जा बताओ, इतनी सब वारदात हुई, ठीक है, अब वोट कहाँ दियो? बहन जी को वोट देंगे बस, ठीक, गुड। ठीक है। और बहन जी के नाम से ये कार्ड है बेटी 18 तारीख को। तो अभी हमने जाना था महिलाओं का हाल, वो परेशान थी योगी सरकार से। योगी सरकार जैसे रोजगार दिया, राशन दिया, लेटरिन दी, तो यहाँ इस गांव में कोई सुविधा नहीं मिली। महिलाएं बहुत परेशान थी और टकला फोड़ने की बात कर रही थी। ये महिलाओं की बात है, हम नहीं कह रहे। अब यहाँ बहुत सारे पुरुष लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरफ है इनका वोट। क्या नाम है बाबा? कृपाल सिंह। किसे किसे वोट दियो? वोट हाथ में दिए। जो गमछा तो योगी जी को बंधा हुआ है, तो गमछा योगी जी को कहा है, को कलर है। काम किसू को, नाम किसू को? वाह भाई, देखो वोट तो अपना ही चले हाथी में। किसे वोट दियो? भैया कहना हम तो बहुत हाथी में जय हमारो को मानो जय नहीं कौन है? हमारे पदर राम भगत वर्मा की लड़का। अच्छा, क्या नाम है? आलोक। किसे वोट दियो? आलोक को। आलोक हाथी को। कैसे हैं आलोक प्रत्याशी? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है। बात है तो बना उन्हें खूब जान उनको विधायक को। अच्छा, सांसद कैसा व्यवहार है उनको? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो उन्हें वोट दियो। हाँ, हमें तो किसी को जाए हमारा नहीं मानो जे। कहाँ वोट दियो? आलोक वर्मा को। आलोक वर्मा को। भैया कहाँ वोट दियो? आलोक वर्मा या राम भगत हमारे उनके पापा का नाम कहाँ है? राम भगत सिंह। अरे बहुत बढ़िया, सब जानते हैं। क्या किसे वोट दिया भाई? आलोक वर्मा को। पक्का है? ऐसा नहीं को झूठ उठ बोल रहे हो भैया, तो जब मेरे वोट का मन तो है ना। बताओ। अच्छा, मैं विधायक है नागेंद्र राठौर, वे तो 5 साल इनसे विधायक रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं वोट करे हो? जमानत नहीं हुई है, हैं? जमानत नहीं होगी। क्यों? अब तो वे तो अरे हाँ, वो हम बता दिया आपको, ऐसे समझो आप। कोई काम नहीं करो, कुछ नहीं करो, ठगाई गुजाल किया है। अरे रकम ले गया, दूसरा को खुरापात मिलना है, रकम लेंगे, खुरापात कर डाली। हाँ, अरे बस, बड़ा अरे गंदी थोड़ी स्थिति है यार। किसे वोट करिए भैया? भैया बहन जी को। बहन जी को। प्रत्याशी मालूम है कौन है? प्रत्याशी हम भैया गुरसाईगंज से। गुरसाईगंज से हो? आज आप गुरसाईगंज से आए हो और गुरसाईगंज वाले क्षेत्र में बहन जी को वोट करे हो? अरे हाँ, शिबू चेयरमैन। कितनी बड़ी बात है ये। एक दूसरी स्टेट, मतलब दूसरे जिला लगता है, और डिस्ट्रिक्ट कन्नौज लगता है, मान लीजिए अखिलेश का गढ़ माना जाता है, वहाँ से ये आए हैं, लेकिन ये मायावती यानी बीएसपी को वोट करेंगे। चलिए, और लोग हैं जानते हैं, इनसे बैठे हैं दद्दा हमारे। दद्दा जा बताओ। बोलो भैया। 5 साल नागेंद्र राठौर विधायक जी हाँ। कितनों काम विधानसभा में? अब हम तो जो छोटे गांव में कोई देखा ना होता, वो तो बहुत विकास कराया था हमने। अब भैया हम तो कौन तकलीफ देती ना चलना है, अब क्या विकास देखे मैं। हम गांव विकास नहीं देख पाओ, प्रधान विकास नहीं देख पाओ।
प्रधानों कोई काम नहीं करता। हमारे गांव मोहल्ला में कोई नहीं, प्रधान कोई नहीं, देख गली बम्बो नहीं करता कोई। तो अच्छा वोट किसे दियो? अब वोट वो अपनी जाति देने पर, मजबूरी में देने पर मानो ही नहीं जाता। मजबूरी में क्यों दियो? कतई छोड़ो बती दियो। अरे दूसरे को मान लो तो नहीं गिनती हुए तो क्या फायदा, तो तुम जाए में लगाऊं तो भरे मोर हाथी में लगाए हो। और क्या भाई, मजबूरी। प्रत्याशी पता कौन है? मालूम है कौन है? आलोक वर्मा। सबे रटोवा जवान पे आलोक वर्मा भैया, खूब धूम मची है आलोक वर्मा की। लाभो का दिन दिखाओ, अभी जीत है बेऊ तिरवा एरिया में रहने का इनका मालूम घूमे आएगा। देखो भाई साहब, जब तक यहाँ के प्रत्याशी कमालगंज नहीं हुआ तब तक कमालगंज को विकास नहीं हुआ। प्रत्याशी इधर उधर गाओ जीत या तो भाग या कोई काम नहीं करता। आप लोग समझा भाई, हम तो सर्वे कर रहे हैं। बात आप कि कौन किसे वोट है? बहुत तो वोट मजबूरी एससी वोट जाट वोट जो ना दे वोट मूर्खता है, मतलब कि माना जाएगा ना कि तो जाटम ना दे वो मूर्ख है भाई। मायावती को ना दे क्यों? अगर दूसरे में अकाउंटिंग हो ना कौन मने? लोग तो देते हैं बेजाकात, हमारी अकाउंट होता है। बस समझ होता, अलग अलग बुद्धि होता है। क्या हुआ भैया, किसे वोट पड़े है? भड़क नहीं रहे, हमने जा कह रहे हैं नले लगवाई दे हमारे एक। किसे वोट दिया हो 2022 में? हैं? 2022 में किसे दिया वोट? वोट का हम मायावती दिए हो कि नहीं दिए? तो अभी हम गांव में थे, महिलाओं से भी जाना और वहाँ बुजुर्ग थे उनसे भी जाना। अब हम आ गए हैं जाटव छोड़कर शंखवार की बस्ती है, यहाँ लगभग 550-600 वोट है। इनसे जानेंगे क्या है इनका मूड। भैया क्या नाम है? आकाश कुमार। ये बताइए कि बीते 5 साल में योगी सरकार से कितना खुश हो? बिल्कुल भैया, मैं तो खुश नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा क्यों खुश नहीं हो? क्योंकि जॉब तक नहीं मिलती भाई, बाहर जाता हूँ जॉब तक नहीं मिलती, कंपनियाँ बंद है यहाँ। वो ये कहते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिए, हमें तो मिला नहीं कुछ। अच्छा यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक नागेंद्र राठौर, कितना विकास किया गाँव में? कुछ भी नहीं विकास किया। तो अब आपकी क्या इच्छा है, क्या मनसा है, क्या सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए। किसको वोट करेंगे? मायावती जी को देंगे। क्या आपको पता है कि यहाँ प्रत्याशी कौन है? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा। आइए जानते हैं आगे। भाई साहब ये बताइए, आप बीते 5 साल में योगी सरकार से कितना संतुष्ट हैं? सरकार से कहा उनने भाई रोजी रोटी छीन ली भैया, उनसे कहा संतुष्ट है। जब हमें कोई काम धंधा मिले तब हम जाने, कोई रोजगार मिले। जैसे वो कहते हैं कि हमने पेंशन दी, लेटरिन दी और महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, वो भी फ्री दे रहे हैं, और 2 करोड़ रोजगार दिए युवाओं को। आप कह रहे रोजगार नहीं मिला। अब जब हमें यहाँ गांव में किसी को मिला नहीं तो हम क्या जाने। 5 साल हो गए हैं। स्थानीय विधायक नागेंद्र राठौर से कितना खुश हैं? नागेंद्र से तो बिल्कुल नहीं खुश नहीं है कि हमारे यहाँ कोई विकास ही नहीं किया। वो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार दोबारा बनाएंगे और विधायक भी दोबारा बनेंगे। हम तो नहीं चाह रहे हैं ना, हमारे कोई भी एससी जात के जो है शंखवार लोग कोई भी वोट नहीं देंगे उन्हें। शंखवारों की कितनी संख्या, कितना वोट है? बहुत है, यहाँ भी काफ़ी है, कमालगंज में भी काफ़ी है, कोई वोट नहीं देगा उनको। तो आप किसको वोट करेंगे? अब वोट हम चाहे सपा में दें या मायावती को दें, बस 2 में से एक जगह जाएगा। एक मन बना लीजिए किसको देना। अब एक मन क्या, हमें मान लो जो भी सरकार हमें सही लगेगी उसी को दे देंगे। तो सरकार, अब हम बात करें सरकारी आंकड़ों की, अपराध के मामले में कौन सी सरकार जो है नंबर 1 है और कौन सी सरकार नंबर 3 पर है अपराध के मामले में? भाजपा सरकार में कितना अपराध हुआ 5 साल में? अब ये तो हमें खैर नहीं, मतलब इतना नहीं हमें ध्यान है। एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भाजपा अपराध के मामले में नंबर 1 है। हाँ वो तो सपा समाजवादी पार्टी नंबर 2 है। नंबर 3 जो सबसे कम अपराध हुआ है वो मायावती के शासन में 2007 से 12 के बीच सरकार रही तब हुआ था। तो आप बेहतर चुनने का अगर विकल्प चुनेंगे तो फिर आप किसको चुनेंगे? अब तुम्हारे हिसाब से जो है, जो चुनी जाएगी वो सरकार सामने आएगी, उसी को चुना जाएगा। जो सब चुनेंगे वो हम भी चुन लेंगे, जो सब चुनेंगे। हाँ। तो अभी हमने कुछ लोगों से यहाँ बात की थी, शंखवार लोग ही थे, वो हाथी को वोट करने की बात कर रहे, तो क्या मान लें आप भी हाथी? अब जब यहाँ के हमारे वही बात है, यहाँ के सब जहाँ जाएंगे वहीं जाएगा हमारा भी। आपका भी वहीं जाएगा। 2022 में किसे वोट करे हो? 2022 में मायावती को। मायावती को। शंखवारन की संख्या बहुत है और जिस तरह से हमें लगता है कि लोग ये कहते हैं कि जाटव जो है वो हाथी को वोट करता है, उसके अलावा कोई बिरादरी वोट नहीं करती। अब कोई मान तो नहीं होता हमारा। लोग कहते हैं शंखवारों को वोट बीजेपी मान्य होता है। भाई बीजेपी ना मानता ना सपा मानती है, कोई नहीं मानता है। तो वोट हाथी को। और क्या? प्रत्याशी पता कौन है? प्रत्याशी आलोक वर्मा। आलोक वर्मा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बाबा से भी जान लें। वोट डालन चाहिए? हाँ वोट पर यार। किसे दियो? आपके तो उदय दी जो बाल बच्चा दिए लड़का जी हमारे, ये तो हाथी दे रहे। हाँ तक दे रहे जो जहाँ जे दिए तहाँ बहुत पहुँच जाए। मतलब ये है कि यहाँ एक तरफा है माहौल, जिसको ये देंगे उसको सब एक तरफ से दे देंगे रेल के डिब्बे की तरह, और लोगों की जानेंगे हालचाल।
भैया 2022 में किसको वोट है? हम देखो एक बात जानता हूँ, बताओ। हाँ तुम फोटो ले लो खूब बढ़िया करके। बताओ। कायदा तो ये है कि अपने डिपार्ट को वोट देना चाहिए, लेकिन मानता वोट की नहीं होती। जैसा हम नहीं, नहीं, वो बात आपकी सही है, आपकी बात मानते हैं। जैसे वोट जो है जो अपने को देना चाहिए, लेकिन आजकल इंसान दल बदलू जाता है भाई साहब। हाँ, देखो आपने को आप वोट देना चाहिए, लेकिन आज क्या आजकल आदमी दल बदलू जाता है। नहीं देखो जैसे कि हम जाते हैं, संघवार लोग ये कहते हैं कि हम बीजेपी वोट करेंगे। नहीं, नहीं, देखो ऐसा है, हम हिंदू हैं। नहीं, नहीं, हम बीजेपी और जो नहीं जान पढ़े लिखे है ना अंगूठा छाप आदमी, किसे वोट करेगा? तो बस मायावती और कौन है। वोट देखो जाए तो मायावती खाई जाए, और ना ही जाए तो वो अंत जाए तो वो मानता नहीं हो, तो उसकी बात ये है और कोई बात नहीं। आगे भी जाने चाची जा बताओ 2022 में किसे वोट दिया? किसे वोट दिया बताओ। कही तो रहे मेरे घर वाले में कह रहे जहाँ पे दे दी था हम जहाँ पे दे दी हुई दे दियो, मतलब हाथ दे दियो। और को कहाँ वोट करे अम्मा? अरे भैया जहाँ जो सब नहीं लड़का मेरे जय तई हम चले। आप बताओ कोई नई सरकार बनाई हो, किसे वोट करे हो? जो परिवार मेरे सब दी तमें मुँह ताई अम्मा कहाँ वोट करे हो? मायावती। मायावती। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्थिति ये है, संघवारों की काफ़ी संख्या है, बहुत अच्छा वोट है। अब इनका ये कहना है कि हमारा वोट कहीं मान्य नहीं होता। ये सब बड़ी संख्या में मिलकर हाथी यानी कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो मायावती को वोट करने की बात कर रहे हैं। आगे और किसी गांव में चलेंगे, वहाँ भी लोगों से जानेंगे उनका सर्वे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी जद्दोजहद के बाद संघवार जो हैं शुड्यूल कास्ट के लोग, वो कह रहे हैं हमारी गिनती कहीं नहीं होती, वो भी अब इस बार बसपा को वोट करेंगे भोजपुर विधानसभा के अंदर। हम चल के आए हैं खटीक जो गांव हैं, यहाँ कुछ घर खटीकों के भी हैं जो भी बीजेपी में वोट करते हैं, उनके पास हम आए, जानते हैं उनकी स्थिति क्या है। पापा क्या नाम है? हमारा नाम सुरेश चंद। अच्छा, इस बार भोजपुर विधानसभा में क्या जलवा है, किसको जलवा? जलवा तो किसानों को बनाई है, वो अब अपनी अपनी सबको ठोका था। अच्छा, तो आपका क्या मानना है? हमारा तो जो है कि सरकार हमारी मायावती बन जाए, ज़्यादा बढ़िया। मायावती ऐसा क्या मायावती ने किया जो आप मायावती चाहते हैं? उन्होंने बहुत कुछ किया, जिस तक जो किया है वो आज तक किसी ने किया ही नहीं, और हर जन के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, जैसे खटीक लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारी सरकार बीजेपी है, हम कमल को वोट करेंगे, तो आप तो मायावती को। अपना जैसे अपने अपनी 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 मर्जी चाहे को चलावा है, हम तो लोग भाई समर्थन नहीं कर बसपा का। हाँ, तो इस गांव में लगभग मेरा सर्वे था, संखवार खटीक जाटव मिला के सब बसपा को वोट कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट जाएगा क्या? उम्मीद तो बहुत अच्छी है। आपको पता है प्रत्याशी कौन है बसपा का? और आदमी बढ़िया है। अच्छा, राम भगत वर्मा लड़का है। अभी आप कह रहे थे पता नहीं, नाम नहीं मालूम, राम भगत वर्मा को मालूम है। हमें पूर्व जो राज्यसभा सांसद हैं आलोक वर्मा के पिताजी रामबख्श वर्मा जी, उनको सब जानते हैं और उनकी छवि बहुत अच्छी बताई जा रही है। इस वजह से पूरी विधानसभा भोजपुर में आलोक का जलजला है और हो सकता है, इनकी उम्मीद है कि आलोक विधायक बने। आगे हम और भी लोगों से जानेंगे सर्वे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो सुबह से शाम हो गई है, हमने आपको दिखाया भोजपुर का सर्वे। हम लगातार 4 से 5 गांव घूम चुके हैं, जिसमें हमने आपको जाटव, संखवार और खटीक जो दलित समुदाय से आते हैं सब दिखाए हैं। कोशिश की है कि मुस्लिम को भी हम दिखा पाएँ। अभी हम एक और गांव में हैं, शेखपुर रुस्तम, तो अगर समय मिला तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी यहाँ दलित बस्ती है, इरवार लोग हैं, तो अभी इनसे जानेंगे क्या है इनका मूड। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार गौतम। तो 2022 का जो इलेक्शन है, योगी अपनी हुकार में है, साइकिल अपनी रफ्तार में है, हाथी अपना बैठा है, तो क्या होगा उसमें? हाथी भी बहुत अच्छी तरीके से स्पीड में जा रहा है लखनऊ की तरफ। लोग कह रहे हैं कि वो दब गए हैं। दब नहीं गए, जब इसका रिजल्ट आए तब देखना, 200 प्लस तक जाए तब देखना। अच्छा, तो यहाँ से प्रत्याशी कौन है हाथी का? आलोक कुमार वर्मा। तो इस विधानसभा और इस क्षेत्र से वोट किसे मिल रहा है? सबसे ज़्यादा वोट जो है आलोक वर्मा को जा रहा है। आलोक वर्मा को। अच्छा, बीती सरकार 5 साल क्या उन्होंने काम किए, कितना खुश? हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम माता जी से जानेंगे। हम क्या नाम है माता जी? हमारा नाम राजेश्वरी। अच्छा, 2022 में जो है सरकार अब बनाने जा रहे हैं आप लोग, तो किसको वोट करेंगे? किसको करे? मायावती करो कि नहीं करे? मायावती को। आपका
अच्छा 5 साल में नागेंद्र राठौर यहाँ के विधायक रहे, बता रहे हमने बहुत सारा विकास कर डाला पूरी विधानसभा के अंदर, क्या क्या मिला? अरे भैया बहुत मिलो। क्या क्या जैसे? अच्छा बताओ, आई दो खाना खवाई दो, पेट भराई दो, दुनिया को कोई सब बच्चे की बर्बादी है, सब कुछ है, कोई जामे कोई नतीजा है का? हाँ माया मत हमें लोग गैया बछड़िया जब साल छोड़े हैं, जब काट करती हो या नहीं तब हम लोग मजदूर आदमी का खाए हैं। किसान लोग कह रहे थे कि गैया भैंसिया छूटी, कोई दिक्कत नहीं, दिन में हम लोग आलू खोद लें। अच्छा दिन में आलू खोज ले तो खाए काम, जब काटते हो या नहीं तो हमें मोल मिले कैसे? हम तो मजदूर आदमी। तुम्हें राशन दे तो ना 2 टाइम? और बात है बच्चा पले में तो जगह घूमत आएंगे उधार कितना ठोक रहो गरीब आदमी क्या चीज का ठोक रहा? हाँ जो बिल जो जोड़े बिजली बिल तो बत्ती फ्री बता रहा हूँ। हाँ फिर का मरिया बताएगा गैया बटोलने खबरी कहियो बाबा से कहियो बाबा गैया बटोलवा दियो, गैया बटोलने साल बटोल ले बड़े बड़े भैया बहुत जी है, इनकी प्रॉपर्टी बहुत है जो गैया बटोल ले, कितने नुकसान है, तो नुकसान है तो आलम इस कदर है कि कामों का पता नहीं है, लेकिन बीजेपी जिंदाबाद है। पूछ रहे हैं बता नहीं रहे, दूसरी जगह बहस कर रहे हैं, जवाब नहीं है, लेकिन बीजेपी जिंदाबाद है। एक आदमी खामों का जानता कुछ है नहीं, जब जनता कह रही है कि नुकसान में परेशान में है, गाय हमारा खेतों को नुकसान कर रही है, फिर भी चिल्ला रहे हैं। 2022 का इलेक्शन है, 5 साल योगी की सरकार रही, उन्होंने कहा हमने खूब विकास किया, लेटरिन दी, रोजगार दिया, और हम राशन भी दे रहे हैं और पेंशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप बीती सरकार 5 साल की सरकार से कितना खुश? फायदा सब कुछ भाई, जुम्मे का फायदा सब कुछ भाई, मगर फायदा सब कुछ भाई, मगर जब बीमारी जब परेशानी दिक्कत मंदूरा इंसान भिनक हो जा टाइम मंदूरा इंसान भिनक हो, मगर कोई परेशानी नहीं है। मगर चाहे मोदी जी ने राशन भेजो, रिफंड भी भेजी, हर चीज भेजी और सब सुविधाएं भेजी, आप होगी गैया सब बात परेशानी है। लंगन और काटल ना सब ना खूब खवाओ मोदी, खूब खवाएगा, पूरा लॉकडाउन में खवाओ मोदी, हाँ खूब खवाओ, गरीब लोगों ने खूब दवाई का नहीं। तो वोट किसे दिया? मोदी को, योगी जी को, हाँ बस। आप कह रहे मायावती कैसे करी? ठाकुर ब्राह्मणों ने काम दे दिया अपने राज्य में, नीच जाता संघ छोड़गी, समझे? हाँ ब्राह्मण को ठाकुर को इज्जत नहीं थी, नीच गरीब की कहीं इज्जत नहीं। मोदी जी होगी जब तक बैठे थे गरीब भैया की इज्जत होने लगी, हाँ बिल्कुल बराबर इज्जत सबकी। हाँ तो अब वोट किसे करे हो? वोट हम मायावती को देंगे, पार्टी की वजह से, पार्टी की वजह से देंगे। एक रोजगार इसने दिया, मायावती ने रोजगार दिया है ठाकुर को, ब्राह्मण का, सब जातों को दिया, नीच जात का गिरी नहीं जतता है। नहीं तो हमें जैसे पता है कि 1,08,448 सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली थी मायावती ने, 48,000 सब लगे, ठाकुर ब्राह्मण कोई भंगी नहीं लगा, नहीं लगा। तो उसमें जाटव जो थे वो पंडित बन गए थे, उन्होंने नौकरी गंवारा नहीं थी, पंडित बनिए नहीं कैसा, ये तो कहा भूल है। तो भाई नौकरी तो उन्हें सबके लिए निकाली थी, अब गलती जाटवों की उन्होंने नहीं करवाई। वाल्मीकि कर रहा है, यादव कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है, आपने ठाकुर ब्राह्मणों को बहन मायावती ने दे दिया, इससे निट हुआ आदमी। चलो फिर सब बातें ठीक है, 10 साल से सरकार रही, अब किसे वोट देंगे? न वोट मायावती को देंगी, बहन मायावती को देंगी वोट, जीवन है ये, हमारा अंश है मायावती। हाँ यहाँ भैया थोड़े रुष्ट भी लोग हैं, लेकिन वोट जो है वो मायावती को ही करेंगे। से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी बटन कहाँ दबेगी? हाथी वाले खाने में, हमारी बटन कहाँ दबेगी? हाथी वाले खाने में। तो 195 भोजपुर विधानसभा में घूमते घूमते हो गई है रात, बज रहा है 8। अब हम आ गए हैं सिठोपुर गांव में आए हैं, और लोकप्रियता इतनी है हाथी के प्रति इन लोगों की कि रात में भी देख लो इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। अब इनसे हम जानेंगे, पहले ये हमें बता चुके हैं कि हम वोट हाथी को कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कैमरे में भी तो इन्हें कैद कर लें। क्या नाम है? कृपाल। किसे करे हो वोट 2022 में? जा जो चल रही है, जा छोड़ चाहे कोई हुई जाए, जा कौन चल रही? जाए भाजपा चल रही है,
जहाँ छोड़ के कोई भी जाए, जहाँ में क्या कमी है? जहाँ बहुत कमी है, जहाँ में सब सस्ते नाशा है। का हुई को बताओ तो, ऐसा तो बताओ। बेतौकात हमने देखो लेटरिन दई ना हम बेजा कहा था, हमने लेटरिन दई, राशन दो, पैसा दो, सब कुछ दे डालो, फिर क्या खराब देते मिलते, इन तो नहीं मिलते, नहीं मिलते, इनका मिलते मिलते है, दाल मिलता, अपने पैसा भी मिलता। अच्छा तो वोट किसे दियो? वोट हातिम दी, हातिम दियो, हाल एक साल दे आए, चाहे हारे चाहे जीता है, हातिम दियो, हातिम हमेशा दे हमने। किसे दियो वोट भाई बताओ? हातिम दिए को नहीं दिए? हाँ, प्रत्याशी कौन पता है? कौन है? मायावती। मायावती और कौन दिए? आलोक वर्मा। किसे वोट दियो 2022 में? हम दी हातिम। हातिम? हाँ। काय दियो हातिम? काय दिया हातिम? कोई वजह है हातिम वोट देने की? हाँ, क्या काम अपनी कास्ट के ना। कास्ट? हाँ ठीक। तो बिरादरी वाले लोग जाकर के वोट जो कमल को दिए कमल अमल का तेल निकारण हम दिए हातिम, ठीक है। हातिम? हाँ। प्रत्याशी पता कौन है? इत्यादि पिता ना इतो ज्ञान नहीं है हमें। आलोक वर्मा का नहीं कही बात, तुम कहे तो नहीं दूंगा। कौन प्रत्याशी? आलोक वर्मा। तो सब लोग हाथी दियो अलग। हातिम हातिम क्या वोट है मोहल्ला में? मोहल्ला में कुल बात है। कितने? सब सवार पूरे हातिम? हातिम सब। किसे दिए 2022 में वोट? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा? हाँ, आलोक वर्मा। आलोक वर्मा चुनाव चिन्ह का है? हाथी। चलो भाई, अच्छा भैया किसे दियो वोट? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा। चुनाव चिन्ह हाथी। और कुछ नहीं दिख रहा होगा? हमें हाथी दिख रहा और कुछ हाथी दिख रहा आ रहा हूँ हाथी बिल्कुल साइकिल दिख रही ना, हाथी दिखाई रहो। हाथी दिखा कौन भैया कौन? किसकी सरकार? हाथी की। हाथी की? साइकिल नहीं आ रही? वो बहुत तेज चला रहा है, जानता है हाथी जानता। हाथी जानता हूँ। तो भैया रात का माहौल है, हमने आपको दिखाया, घर में घुस के भी गांव में सब सारे लोग एकत्रित हैं, ये सब इनकी रात में मीटिंगें चल रही है, टोटल हाथी दिखा इनको दिख रहा है, और ये सब हाथी को ही वोट करेंगे। तो आपको हमने आज दिखाया पूरे दिन का सर्वे। अब कल फिर दूसरे पार्ट में दिखाएंगे भोजपुर का ही सर्वे लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द वायरल वन। नमस्कार।